जानते हैं कि बुंदेलखंड पिछड़ा हुआ इलाका है और पिछड़े हुए इलाके के लिए जो आज जनप्रतिनिधि चुना जा रहा है वो इतना एक्टिव होना चाहिए कि इस पिछड़े हुए इलाके को जो है विकसित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। जब हम भी एमपी थे, एमपी थे, उस दौर में आपने देखा होगा जो काम हुए हैं वो किसी से छिपे नहीं। झांसी में जो महारानी लक्ष्मीबाई यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी और उसका प्रभाव यहाँ के लिए नहीं बल्कि पूरे बुंदेलखंड पे है। यहाँ के लोगों को उनके खेत का उत्पादन कैसे बढ़े, उनको नई तकनीकी आधार पर खेती करने के लिए कैसे प्रेरित किया जाए, इसके लिए जगह जगह सेंटर बनाने के और उस सेंटर के माध्यम से लोगों को रोजगार से जोड़ने की जो काम हुए, जो बुंदेलखंड पैकेज मिला, या हम लोगों की जब सरकार रही माननीय अखिलेश यादव जी की, उस सरकार में जो झांसी में विकास के काम हुए, चाहे आपका फ्लाईओवर जो सामने बना हो, चाहे मेडिकल कॉलेज में 500 बेड का हॉस्पिटल बना हो, चाहे मिलिट्री स्कूल बना हो, चाहे वो पैरामेडिकल बना हो, जो भी है वो अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ। बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण हुआ, लोगों के पीने के पानी की व्यवस्था की गई। लेकिन आज पिछले मैं सब कुछ डबल इंजन की सरकार में कोई ऐसा विकास का काम नहीं हुआ कि बुंदेलखंड खुशहाल हो जाता। आपने देखा बीडा की परियोजना लाई गई कि हम बीडा बनाएंगे, यहाँ डेवलपमेंट अथॉरिटी बना करके पूरे बुंदेलखंड को विकसित करने का, लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। बीडा के नाम पे जमीन अर्जित करने का सरकार ने काम किया, लेकिन जिस रेट में जमीन उनको मिलना चाहिए किसानों को वो रेट किसानों को नहीं मिल पाया। क्योंकि उसका भी कारण है, आप देखते हैं कि पिछले 3 बार से पूरे झांसी के सर्किल रेट बढ़ गए, लेकिन जो नोटिफाइड बीडा का एरिया था 3 बार से उनके रेट नहीं बढ़ाए गए, क्योंकि उसके 4 गुना जो है गवर्नमेंट के नियम के अनुसार उनको रेट देना पड़ते। तो 4 बार से उनके रेट नहीं बढ़ाए गए, उनके जो के उतने रेट थे। और मैं समझता हूँ कि बहुत कम पैसे में ये जमीनें लोगों की अर्जित कर ली गई। ये लोगों ने थोड़ा विरोध भी किया, उनको दबाने धमकाने का काम करते हैं। तो ये योजनाएं हैं। वहाँ डिफेंस कॉरिडोर के नाम पे जमीन ली गई, आपको बताया पिछले 6-7 साल हो गए, लेकिन आज तक हमने सुना था कि उन्होंने कहा कि तोप बनेगी यहाँ, और इस तोप से पाकिस्तान का जो है सफाया बन गई। कहाँ बन गई? आप लोगों ने देखी? कहीं तोप क्या, हम समझते पटाखा भी नहीं बनाने की फैक्ट्री लगी कि पटाखे ही बनाने की फैक्ट्री लगा देते, दिवाली को लोगों को पटाखे ही मिल जाते। कहीं कुछ नहीं, लोगों को केवल गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। देश में ऐसे ही आप देख रहे महंगाई कितनी जबरदस्त है। आप तुलना करिए 2014 से। 2014 में जो कहा जा रहा था, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कि महंगाई बढ़ गई, लेकिन जो है प्रधानमंत्री जी महंगाई पे नहीं बोलते। चलिए वो नहीं बोले, लोगों ने बदल दिया। अब आप नहीं बोल रहे हो महंगाई पे, आप नहीं बोल रहे हो बेरोजगारी पे, आप किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कोई योजना नहीं बता पा रहे हो। आप जो पढ़ाई लिखाई है, उस पढ़ाई लिखाई को कैसे हम जो है, जो महंगी पढ़ाई लिखाई हो गई, आम जनता के लिए कैसे पढ़ाई लिखाई उपलब्ध हो, इसके लिए आप कुछ एक शब्द भी नहीं बोल रहे हो। तो जनता को केवल गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आज जो है भारत की सत्ता में बैठे लोग, जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, केवल हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान के नाम पे जो है वोट मांगने का काम कर रहे हैं। आज हमने अखबार में पढ़ा, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े, जैसे यहाँ अडानी और अंबानी है, एक बड़ा व्यापारी है, उसने कहा कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और पूरे पाकिस्तान में खुशहाली। लेकिन आप लोगों ने नहीं लिखा। अगर जो है किसी ने कांग्रेस के बारे में कह दिया कि कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए, तो पूरे देश में तूफान मच गया। आज सारा अखबार में छपा है, लेकिन किसी ने इस बात को उठाया भी नहीं। तो हमारा कहने का मतलब यह है, देश को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। और एक बात बता दें, सरकार के नाम